भी अगर कुछ है उसका कानून यही है कि बुलडोजर लगा के तोड़ दो। हाँ, ये उच्छेद तो नहीं है ना। गैर कानूनी अगर किसी ने बनाया है उसका भी कानून है, कैसे सरकार को क्या प्रोसीजर करना चाहिए, पहले ये करना चाहिए, फिर उसके बाद ये करना चाहिए, फिर नोटिस देना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मदरसों के खिलाफ जिद है, मदरसे का नाम नहीं सुनना चाहते। गलत आदमी है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग इसको दिखाइए, ईमानदारी की दिखाइए। असम में आतंकवाद के नाम पर लगातार मदरसों को बुलडोज किया जा रहा है, मदरसों को शहीद किया जा रहा है, मदरसों को गिराया जा रहा है। बहाना बनाया जा रहा है कि यहां पर आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी। जाहिर सी बात है, जब कोई केस अंडर ट्रायल होता है, जब तक ये साबित ना हो जाए कि जिसके ऊपर आतंकवाद का इल्ज़ाम लगाया, आतंकवाद छोड़ दीजिए, अगर छोटा सा भी चोरी का भी मामला है, जब तक उसके ऊपर ये साबित नहीं होता कि वो चोर है, तब तक उसको सज़ा नहीं दी जाती और तब तक उसको मुजरिम नहीं कहा जाता, बल्कि उसको कानून की नज़र में मुल्जिम कहा जाता है, यानी उसके ऊपर इल्ज़ाम है। लेकिन देखने में यह आता है कि आतंकवाद के मामले में जैसे ही कोई शख्स गिरफ्तार किया जाता है, कोई मुसलमान गिरफ्तार किया जाता है, तो मीडिया उसको आतंकवादी ही लिखती है, चाहे वो आरोप से पूरी तरह से बरी हो जाए। आरोप से जब बरी होता है तो ये कहा जाता है कि फला फला आतंकी आतंक के चार्ज से बरी हो गया। जब भी आतंकी लिखा जाता है क्योंकि उसका नाम मुसलमान है। भी अगर कुछ है उसका कानून यही है कि बुलडोजर लगा के तोड़ दो। हाँ, ये उच्छेद तो नहीं है ना। गैर कानूनी अगर किसी ने बनाया है उसका भी कानून है, कैसे सरकार को क्या प्रोसीजर करना चाहिए, पहले ये करना चाहिए, फिर उसके बाद ये करना चाहिए, फिर नोटिस देना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मदरसों के खिलाफ जिद है, मदरसे का नाम नहीं सुनना चाहते। गलत आदमी है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग इसको दिखाइए, ईमानदारी की दिखाइए। जाहिर सी बात है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र की शुरुआत हुई और उसके बाद दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में ये धीरे धीरे चला। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं 2 दिन से किस तरह से हंगामा हो रहा है। एक मुस्लिम लड़का अपनी दुकान पर बुलडोज़र चलाने के लिए बुलडोज़र को रोकता है तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा करके कि उसने सरकारी काम में बाधा डाला, उसके उस घर को बुलडोज़ कर दिया जाता है जो घर उसकी माँ के नाम है। और माँ ये कह रही है कि मेरा बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने बेटे को कई साल पहले ही अपने से अलग कर दिया है। लेकिन तमाम अदालतें, तमाम कानून के इदारे इस तरह की घटनाएं देखने के बावजूद खामोश हैं क्योंकि पीड़ित मुसलमान हैं। इसी तरह का मामला लगातार असम में देखने में आ रहा है। 2 मदरसों को पिछले दिनों बुलडोज किया गया, ये कहते हुए कि यहाँ पर आतंकवादियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। और वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा भी मीडिया में आते हैं और ये कहते हैं कि किसी भी मदरसे में अगर कोई अनजान शख्स आता है, नया शख्स आता है, तो इलाके के लोगों की जिम्मेदारी है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आज फिर एक और मदरसे को ये कहते हुए, शानदार मदरसा है, बड़ा मदरसा है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस मदरसे को, और बुलडोज़र लगा करके ये कहते हुए इस मदरसे को गिराया जा रहा है कि यहाँ पर आतंकियों ने शरण ली थी। और दूसरी बात ये कही जा रही है प्रशासन के जरिए कि इसका नक्शा प्रॉपर तरीके से पास नहीं कराया गया। तब सवाल ये खड़ा होता है कि वो आश्रम जहाँ पर बलात्कार होते हैं, वो आश्रम जहाँ पर हथियार और गोला बारूद मिलता है, जहाँ से आतंक को फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा उसके शॉट्स आते हैं, पुलिस कहती है, लेकिन उन आश्रमों पर कोई बुलडोज़र, उन आश्रमों को गिराने की कोई कार्रवाई पुलिस के ज़रिए नहीं की जाती, सरकार के ज़रिए नहीं की जाती। तो जाहिर सी बात है, दोगला कानून जो देश में चल रहा है, 2 तरह के जो कानून चल रहे हैं, उसी की वजह से बार बार ये कहा जा रहा है कि देश से अब लगातार लोकतंत्र ख़त्म होता जा रहा है और लोकतंत्र पूरी तरह से ख़तरे में है। मैं आपको बताता हूं कि असम के मदरसों के खिलाफ सरकार की बुलडोज़र कार्रवाई जारी है। बुधवार को ही बोगिंग गांव ज़िले में स्थित एक मदरसे को गिराया गया। ख़ास बात यह है कि अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अंसारुल्लाह बंगला टीम, ये एक नया संगठन आया है। जैसा कि आपको याद होगा, जब बटला हाउस इनकाउंटर हुआ था तो उस वक्त दिल्ली पुलिस के ज़रिए एक नया नाम सामने लाया गया था आतंकवादी संगठन का। इसी तरह के नए नए संगठन रोज़ाना बनाए जाते हैं और फिर
जब मामला लंबा चलता है 12 साल 14 साल के बाद पता चलता है कि चार्ज जो है वो साबित नहीं हो पाए और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है, तब तक मीडिया भी ऐसे केसेस से अपना किनारा कर लेती है और जब उनको रिहा किया जाता है तो उसको कवरेज नहीं मिलती और फिर वो सोसाइटी में अपना बहुत बुरी ज़िंदगी गुजारने पर ऐसे लोग मजबूर होते हैं। पूरा परिवार बिखर चुका होता है, पूरा फैमिली सिस्टम ख़त्म हो चुका है। माँ बाप की 12-14 साल में इस वजह से मौत हो जाती है कि वो अपने बेटे को, जवान बेटे को जेल की सलाखों से बाहर निकालने में लाचार और मजबूर हैं। तो इस तरह का एक संगठन का नाम सामने आ रहा है, उसमें कनेक्शन में 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद ये तीसरा मदरसा असम सरकार की तरफ से गिराया गया है। इससे पहले सोमवार को सरकार ने बरपेटा ज़िले में इस तरह की कार्रवाई की थी। राज्य के बोगिंग गांव ज़िले में स्थित मरकजुल मारिफ अल कुरान नाम के एक मदरसे को ढा दिया गया। समाचार एजेंसी एनआई ने बातचीत में एसपी सोपन नील डेगा ने बताया है कि जिला प्रशासन ने अपने एक आदेश में कहा है कि मदरसे का स्ट्रक्चर कमज़ोर इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मदरसा भवन को APWD/IS मानदंडों के हिसाब से नहीं बनाया गया था। यानी मदरसे की नींव कमज़ोर थी, कभी भी गिर सकता था। आप मदरसे को देख सकते हैं, देखने में ऐसा नहीं लग रहा कुछ भी बहाना बनाइए, आप बहाना नहीं भी बनाइए, सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी है कि यहाँ पर आतंकियों का ठिकाना था और आप गिरा दीजिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो ये सब भी नहीं कहा जा रहा, बल्कि सिर्फ ये कि बिल्डिंग अवैध थी और गिरा दी गई। उन्होंने कहा कल गोकलपुरा पुलिस ने AQIS ABT के साथ कनेक्शन के चलते गिरफ्तार हुए शख्स के साथ मदरसे में तलाशी ली थी। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार हम मदरसे को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और उसके बाद इस मदरसे को गिरा दिया गया। सोमवार को बरपेटा में की गई कार्रवाई के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि परिसर का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए हो रहा था। उस दौरान ढकालीपारा स्थित मदरसा गिराया गया था। साथ ही AQIS/ABT के साथ तार जुड़े होने के आरोप में 2 भाइयों अकबर अली और अबुल कलाम आज़ाद को गिरफ्तार किया गया था। असम सरकार ने सबसे पहले मोरी गांव स्थित मदरसे पर 4 अगस्त को कार्रवाई की थी। इस महीने ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि राज्य इस्लामिक कट्टरपंथी का गढ़ बनता जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया था कि सुरक्षा बलों ने मार्च से लेकर अब तक 5 जिहादी मॉड्यूल्स का भंडाफोड़ किया है और उसी के तहत इस कार्रवाई को बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जिस तरह की ये कार्रवाइयाँ मदरसों पर चल रही हैं, इसको लेकर मुसलमानों में एक बहस छिड़ गई है और ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर मदारिस, मसाजिद, खानकाहों, ईदगाहों, इन तमाम जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। आपने देखा कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए एक फ़ैसला आया बेंगलोर ईदगाह को लेकर, लेकिन उस फैसले को मानने के लिए इनकार कर दिया गया। कर्नाटक के हाई कोर्ट के ज़रिए ये कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं और उसके बाद आज वहाँ पर मूर्ति रखने की इजाज़त दी गई और ये कहा गया क्योंकि इस जगह की मालिक नगर निगम है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसकी इजाज़त लेनी जाए। हम खुद इसके मालिक हैं और हम जिसको चाहें इसमें हम रख सकते हैं। ईद और बकरा ईद की नमाज के लिए परमिशन दी जाती है, उसकी इजाज़त भी नगर निगम से ली जाती है। तो जाहिर सी बात है एक और बहुत बड़ी साजिश ईदगाहों के को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये खानकाहें, ईदगाहें, मदारिस, मदरसे ज़्यादातर वक्फ ज़मीन पर बने हुए हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर बने हुए हैं और सबसे बड़ा ख़तरा आजकल वक्फ के इन प्रॉपर्टीज़ पर मंडरा रहा है, क्योंकि RSS और संघ को ये मालूम है कि अगर इनकी वक्फ प्रॉपर्टीज़ बच गई तो ये अपनी कौम, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए काफ़ी हैं। अगर इनका इस्तेमाल सही तरह से मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, मुसलमानों की अपलिफ्टमेंट के लिए, अगर इन इमारतों का, इन ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाए तो फिर किसी से कोई पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कोई चंदा मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान इस लायक हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इसलिए अब ये RSS और संघ के ज़रिए सबसे बड़ी साजिश इन मदारिस, मसाजिद, खानकाहों और ईदगाहों के ख़िलाफ़ रची जा रही है।